भगवान कृष्ण के वचन जीवन के सबसे कठिन समय में आपको प्रेरित करने की शक्ति रखते हैं। जब आपको दूसरों द्वारा मामूली समझा जाता है और आशा खोने की सीमा पर होते हैं आप, तो भगवान कृष्ण के इन गहराई भरे वचनों में खुद को विलीन करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारे वर्तमान समय को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल होता है, इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो वही इंसान का सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। इसीलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना कोई मित्र, ना ही कोई प्रिय है, ना कोई निर्धन और ना ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वह मेरे है। श्री कृष्ण कहते हैं, वे किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति स्वयं ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो वही परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म करेगा, धर्म और संदेह से परे। जब भगवान आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज़ से प्यार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? वह उसे सींचता है, खेत की पशु पक्षियों से रक्षा करता है, लेकिन एक बात की वह विशेष ख्याल रखता है, कहीं खेत में खर पतवार ना हो जाए, क्योंकि एक खर पतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वह संपूर्ण वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वही फसल होती है जो आने वाले संतान को, आने वाली दूसरी पीढ़ी को महान बना सकती है या तो फिर वंश का पतन कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों के भीड़ में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट देने समान है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं? जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो और अगर वो स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुपचाप गुमसाम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक दर्द है और उस दर्द ने उसे कमज़ोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव असंतुष्ट की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो तो आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं, जो आप कुछ भी कर रहे हैं भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसलिए आप यह ना समझे कि आप अकेले हैं, भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। कहते हैं, मन के हारे हारे हैं और मन के जीते जीत है। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचारों से असफलता के मार्गों की ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसीलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कर्म करते रहना
खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको याद ही नहीं है कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, फिर भी आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वह ताला नहीं खुलता है। अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं चाबी खो गई है और वह तिलमिलाने लगते हैं, क्रोधित होते हैं। लेकिन तब उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ों का अंतिम प्रहार वृक्षों को काट कर गिरा देता है, परंतु क्या सच में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार ही वृक्षों को काट कर गिरा देता है? आपको अपना लक्ष्य दिला देता है? नहीं, आपका निरंतर प्रयत्न ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो तो अपने कार्य में 2 गुना उत्साह से जुट जाइए, क्योंकि लगातार बहने वाला जल ही कठिन से कठिन पत्थर को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सच कभी छुप कर नहीं रह सकता, ना ही कभी मिट सकता है। हम लोग कितना भी छुपा ले, एक दिन सच तो उजागर हो ही जाएगा, क्योंकि जो बात सच पर आधारित हो उससे कहने या सुनने से कभी डरना नहीं चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने में मिलती है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह यह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में उसमें अहंकार घर कर लेता है। पर इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वह सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जब अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन ऋतुओं के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, पर संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तो तनिक ऋतु बदले तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने क्रोध में हम उन्हीं से ही संबंध खराब कर लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। क्यों ऐसा ही मेरे साथ होता है। हमें लगता है कि हमारे अपने हैं, हम उन्हें फिर से मना लेंगे, परंतु स्मरण रखें, सदा ऐसा करना संभव नहीं होता।